राधे कृष्ण राधे कृष्ण। गज और ग्राह बने हुए मंत्रियों का युद्ध और भगवान विष्णु के द्वारा उनका उद्धार। नारद जी कहते हैं, राजन, कुबेर के दोनों मंत्री ब्राह्मण के शाप से मोहित होकर अत्यंत दीन दुखी हो गए। उस यज्ञ में साक्षात भगवान विष्णु पधारे थे। वे अपनी शरण में आए हुए उन दोनों मंत्रियों से बोले। श्री भगवान ने कहा, मेरी अर्चना से युक्त इस यज्ञ में तुम दोनों को दुख उठाना पड़ा है। ब्राह्मणों की कई हुई बात को टाल देने या अन्यथा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तुम दोनों ग्राह और हाथी हो जाओ। जब कभी तुम दोनों में युद्ध छिड़ जाएगा, तब मेरी कृपा से तुम दोनों अपने पूर्ववर्ती स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान विष्णु के यों कहने पर राजा धीराज कुबेर के वे दोनों मंत्री ग्राह और हाथी हो गए, परंतु उन्हें अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। घंटानाद ग्राह हो गया और सैकड़ों वर्षों तक गोमती में रहा। वह बड़ा विकराल, अत्यंत भयंकर तथा रौद्र रूप धारण किए रहता था। पास रमोली रेवतक पर्वत के जंगल में 4 दांतों वाला हाथी हुआ। उसके शरीर का रंग काजल के समान काला था। उसके पृष्ठभाग की ऊंचाई 100 धनुष के बराबर थी। वंजुल, कुरब, कुंद, बदर, बेंत, बांस, केला, भोजपत्र का पेड़, कचनार, विजयसार, अर्जुन, मंदार, बकायन, अशोक, बरगद, आम, चंपा, चंदन, कटहल, गुलर, पीपल, खजूर, बिजोरा, नींबू, चिरौंजी, आमड़ा, आर्म, करमुल, पूगी फल के वृक्षों से परिमंडित रेवतक के विशाल वन में वह महागजराज विचरा करता था। एक समय वैशाख मास में वह गजराज पर्वतीय कंदरा से निकलकर अपने गणों के साथ चिघाड़ता हुआ गोमती गंगा में स्नान के लिए आया। बहुत देर तक जल में स्नान करके इधर उधर सूंड हिलाते हुए उस गजराज ने अपने सूंड के जल से हाथियों के सभी छोटे छोटे बच्चों को नहलाया। वह महाबलिष्ठ महान ग्राह भी देव की प्रेरणा से उसी जल में विद्यमान था। उसने देव की प्रेरणा से रोष में भरकर उस गजराज का एक पैर पकड़ लिया। वह बलोन्मत्त गजराज को अपने घर में खींच ले गया। फिर हाथी भी उसे खींचकर जल के बाहर ले आया। तत्पश्चात उसने पुनः हाथी को खींचा। हथीनिया और उसके बच्चे उस गजराज को संकट से उबारने में असमर्थ थे। इस प्रकार युद्ध करते और परस्पर एक दूसरे खींचते हुए उन दोनों के 55 वर्ष व्यतीत हो गए। सत्पुरुषों के नेत्रों के समक्ष यह घटना घटित हो रही थी। इस प्रकार कष्ट में पड़कर काल पास के वशीभूत हो पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला वह महान गजराज प्रेम लक्षणा भक्ति से श्रीहरि के चरणों का आश्रय ले उन्हीं का चिंतन करने लगा। गजेंद्र बोला, हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे श्याम शरीर धारण करने वाले देवेश्वर विष्णुदेव, आप श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम प्राप्त हो। हे पूर्ण प्रभु, हे परम पावन पुण्य कृते, हे परमेश्वर, पाप के पास से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। नारद जी कहते हैं, राजन, उस प्रकार ग्राह ने जिसका पैर पकड़ लिया था उस हाथी को अपना समन करता जान दीनवत्सल श्रीहरि गरुड़ पे आरूढ़ हो बड़े वेग से दौड़े आए। उन्होंने स्वयं गरुड़ से उतरकर दौड़ते हुए उस ग्राह पर चक्र चलाया। चक्र के वहां पहुंचने के पहले ग्राह का वह अद्भुत मस्तक उसके धड़ से कटकर अलग हो गया, जैसे दीनता को प्राप्त होते ही धन चला जाता है। इसके बाद वह चक्र गोमती के कुंड में महान शब्द करता हुआ गिरा। उसने वहां के समस्त परस्पर समूहों को चक्र से चिन्हित कर दिया। उसकी नेमी की रगड़ से वहां कल्याणकारी चक्र तीर्थ प्रकट हो गया। राजन, उस चक्र तीर्थ के दर्शन से ब्रह्म हत्या छूट जाती है। मस्तक कट जाने से ग्राह ने अपना पूर्व रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण के अनुग्रह से उस हाथी का दिव्य रूप हो गया। फिर श्रीहरि की परिक्रमा नमस्कार स्तुति करके हाथ जोड़े हुए वे दोनों कुबेर मंत्री पुनः अपने स्थान को चले गए। देवता लोग फूल बरसाते हुए जय जयकार करने लगे। भगवान प्रकृति से परे विद्यमान अपने साक्षात धाम में चले गए। जो नरश्रेष्ठ चक्र तीर्थ की इस कथा को सुनता है वह चक्र तीर्थ में स्नान करने का फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। जो एकाग्रचित होकर और ग्राहक की इस पुण्यमयी कथा को सुनता है उसके बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं तथा निश्चय ही उससे अच्छे स्वप्न दिखाई देते हैं।
इस प्रकार श्री संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुला संवाद में चक्रतीर्थ की उत्पत्ति के प्रसंग में गज और ग्राह का साप से उद्धार नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।